नमस्कार दोस्तों। एक घने जंगल के किनारे एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर अनेक पक्षी रहते थे, लेकिन कौवा कालू सबसे अलग था। कालू चतुर, जिज्ञासु और अपने आसपास की दुनिया को समझने की गहरी चाहत रखता था। वह हमेशा सोचता था, जीवन में सच्चा ज्ञान क्या है और इसे कैसे पाया जा सकता है। एक दिन कालू ने जंगल के बुजुर्ग उल्लू गुरु हुहू से पूछा, गुरुजी, सच्चा ज्ञान क्या है? क्या यह केवल किताबों में मिलता है या इसे अनुभवों से भी पाया जा सकता है? दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। गुरु हुहू ने मुस्कुराते हुए कहा, कालू, सच्चा ज्ञान न तो केवल किताबों में मिलता है और न ही केवल अनुभवों में। इसे खोजने के लिए पहले अपने भीतर झांकना और फिर दुनिया को समझना जरूरी है। यह सुनकर कालू ने फैसला किया कि वह पूरे जंगल में घूमकर सच्चे ज्ञान की तलाश करेगा। अपनी यात्रा के दौरान कालू को एक सूखा तालाब मिला। वह प्यास से व्याकुल था। तालाब में केवल थोड़ा सा पानी बचा था, जो गहराई में था। उसने सोचा, क्या मैं अपनी प्यास बुझा पाऊंगा? तभी उसने पास पड़े छोटे छोटे कंकड़ों को देखा। अपनी चतुराई का उपयोग करते हुए उसने कंकड़ों को पानी में फेंकना शुरू किया। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और उसने अपनी प्यास बुझाई। इस घटना से कालू ने सीखा कि समस्या का समाधान हमेशा हमारी बुद्धि और परिश्रम में छिपा होता है। आवश्यकता हमें आविष्कार करने की प्रेरणा देती है। आगे बढ़ते हुए कालू ने देखा कि एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता है। वह उनके पास गया और देखा कि मधुमक्खियां मिलजुल कर काम कर रही थी। उन्होंने न केवल शहद बनाया था, बल्कि अपने छत्ते की सुरक्षा भी सुनिश्चित की थी। मधुमक्खियों की रानी ने कहा, कालू, याद रखो, अकेला व्यक्ति कभी कभी चमत्कार कर सकता है, लेकिन साथ मिलकर काम करने से बड़ी मुश्किलें हल हो जाती हैं। सहयोग में शक्ति है। अपनी यात्रा में आगे कालू को एक किसान का खेत मिला। खेत में फसल पक चुकी थी और कौवा बहुत भूखा था। उसने सोचा, अगर मैं ज़्यादा अनाज खा लूँ तो पूरे दिन का पेट भर जाएगा। वह लालच में आकर किसान के जाल में फंस गया। किसान ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद होकर कालू को एहसास हुआ तो उसका लालच उसे संकट में ले आया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी चतुराई से किसान का ध्यान भटकाया और पिंजरे से निकल भागा। इस घटना से कालू ने सीखा कि लालच हमेशा हानि का कारण बनता है। संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है। कालू ने अपनी यात्रा के दौरान देखा कि कुछ पक्षी हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते थे। उन्हें जब भोजन चाहिए होता तो वे किसी और से मांगते थे, लेकिन कालू को यह पसंद नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं आत्मनिर्भर बनूं तो मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कालू ने खुद शिकार करना और अपने के लिए भोजन जुटाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी आत्मनिर्भर से न केवल अपना जीवन बेहतर बनाया, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गया। अपनी लंबी यात्रा के बाद कालू वापस बरगद के पेड़ पर लौटा और गुरु हुहू से मिला। उसने उन्हें अपनी यात्राओं और सीखी हुई बातों के बारे में बताया। गुरु हुहू ने गर्व से कहा, कालू, तुमने सच्चे ज्ञान को समझ लिया है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें आत्मनिर्भर, चतुर, सहयोगी और संतोषी बनाता है। कालू की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता, बल्कि अनुभवों और सीखने की इच्छा शक्ति से आता है। ज़रूरत है तो केवल उत्सुकता और धैर्य की। हर समस्या का समाधान है, बस हमें अपनी बुद्धि और मेहनत से उसे ढूंढना होता है।